उसना राइस मिलर संघ की बैठक में उठे कई मामले। मीडिया द्वारा संघ के लोगों ने सरकार तक पहुंचाई अपनी परेशानियां। शहर के स्थानीय औरव बैंकेट हॉल में उसना राइस मिलर संघ की एक आपात बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने करते हुए कहा कि मिलरों का साथ सरकार को खुले रूप में देना चाहिए। साथ ही मिलरों के साथ हो रही परेशानियों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हम मिलर्स बेहतर काम करते हुए सरकार को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। बावजूद उसके सरकार हम लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने कहा कि पैक्स के बहुत सारे अध्यक्ष हम लोगों को मिलिंग चार्ज नहीं देते हैं, जिससे हम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाती है। अध्यक्ष श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा मिलिंग चार्ज पैक्स अध्यक्षों के खाते में नहीं डालकर सीधे मिलरों के खाते में भेजा जाए, ताकि सही समय पर हम लोगों को कुटाई का पैसा सरकार के माध्यम से मिल जाए। वहीं संघ के सचिव अशोक गुप्ता ने कहा कि हम लोगों को एफआरके वेंडर द्वारा समय पर होम डिलीवरी नहीं किया जाता है, जिससे प्रत्येक मिलरों को काफी कठिनाइयां होती हैं और सीएमआर बाधित हो जाता है। इसलिए जिला में कम से कम 3 एफआरके वेंडर को बढ़ाया जाए, ताकि मिलरों को कुछ मदद मिल सके। संघ के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि अकोड़ी गोला निवासी मिलर राजू गुप्ता हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है और मिलरों को तंग करता है, जिससे हम लोग काफी टॉर्चर होते हैं। सरकार से उन्होंने मांग किया है कि राजू गुप्ता नामक मिलर को सही राह दिखाते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मिलर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मैं लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए हम लोग बेहतर रिजल्ट देने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों को जिस प्रकार मदद करनी चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इस बैठक में संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, सचिव अशोक कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अरुण कुमार आदि के अलावा नीरज सिंह, भरत कुमार, मनोज प्रसाद, रामचंद्र शाह, शिव कुमार गुप्ता, लालजीत शाह, लक्ष्मण शाह, प्रदीप कुमार, सोनू मिश्रा के अलावा अन्य राइस मिलर मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और आज मैं उन लोगों से आप लोगों की मुलाकात करा रहा हूँ जो उसना राइस मिलर संघ के लोग हैं। यहाँ पे संगठन के सभी लोग बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। यानी मिलर संघ का एक यहाँ समाज है। एक ऐसे लोग हैं जो मिलर का काम करते हैं और अगर मिल नहीं है तो लोग खाने को मोहताज हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए वो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, सरकार के माध्यम से कहा जाए, लोगों के माध्यम से कहा जाए, अधिकारियों के माध्यम से कहा जाए। आज मैं उन लोगों की जुबानी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, क्या उनका कहना है। यहाँ पे आप देख लीजिए अध्यक्ष बैठे हैं, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी बैठे हैं, यहाँ गुप्ता जी हैं, साथ ही साथ अरुण कुमार हैं, उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। ठीक उनके बगल में बैठे हैं अशोक जी हैं, सचिव महोदय हैं, मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ कोषाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता से भी रूबरू कराऊंगा। ये तो पदधारी हैं, लेकिन एक परिवार के रूप में ये लोग जाने जाते हैं, चूँकि उसना राइस मिलर संघ के ये लोग हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। अध्यक्ष का क्या कहना है, क्यों आज उन लोगों को बैठने की ज़रूरत पड़ी, ये अध्यक्ष की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। अध्यक्ष, सबसे पहले हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठक किए हैं आप? हम लोग बैठक आज किए हैं रोहतास जिला उसना मिलर संघ का। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हम लोग का है कि मिलर सरकार के चावल का कुटाई का काम करता है और यह चावल पूरे समाज में जन वितरण के माध्यम से गरीब गुरबा के बीच बांटा जाता है और जीविका उपार्जन का साधन है। यह कार्य करते हुए हम लोगों की कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उस कठिनाई को आपके माध्यम से हम लोग
सरकार के बीच रखना चाहते हैं ताकि सरकार हमारी समस्या का निदान कर सके। सबसे पहली बात है कि सरकार हम लोगों को पैक्स के माध्यम से धान की कुटाई करने के लिए देती है और धान के कुटाई के एवज में जो मिलिंग चार्ज है वह पैक्स के माध्यम से आता है, लेकिन पैक्सों को द्वारा हम मिलरों को मिलिंग चार्ज देने में बहुत आनाकानी किया जा रहा है। हम लोग को पापड़ झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद कहीं कहीं कुछ पैक्स अध्यक्ष का हक इनका है, मिलना चाहिए, वो मिलता है और बहुत संख्या में पैक्स मिलरों को मिलिंग चार्ज नहीं देते हैं। इसलिए सरकार से हम लोग को डिमांड है कि यह समय न आए, डायरेक्ट जिस तरह ब्लेडिंग चार्ज मिलर के खाता में सरकार के द्वारा आता है उसी तरह मिलिंग चार्ज भी सरकार के द्वारा मिलर के खाता में आना स्टार्ट हो जाए ताकि मिलर को अपना हक पैक्सों से भीख मांगने की आवश्यकता न तो पड़े। एक सवाल आपसे है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से आप लोगों तक धान पहुंचता है और जो रेट फिक्स किया गया है उसके अनुसार आप लोगों को पैक्स अध्यक्ष रेट नहीं देता है, मिलिंग चार्ज तो ये गलती पैक्स अध्यक्ष की है या सरकार की है? पैक्स अध्यक्ष की है। पैक्स अध्यक्ष की है। तो सरकार से क्या मांग कर? सरकार से मांग करना है कि वह मिलिंग चार्ज, जिस तरह सरकार ब्लेडिंग चार्ज हम लोग को चावल में फारके मिक्स जो हम ब्लेडिंग के माध्यम से करते हैं उसका चार्ज डायरेक्ट मिलर के खाता में आता है सरकार के द्वारा, उसी तरह सरकार का धान हम लोग कुटते हैं। पैक्स एक माध्यम है, पैसा सरकार देती है तो वह सरकार मिलिंग चार्ज भी मिलर के खाता में। यानी आपका कहना है कि किसान डायरेक्ट आप लोगों को धान ला कर दे, पैक्स के माध्यम से ला कर ना दे? नहीं, यह नहीं कहना है हम लोग को। हम लोग को कहना है कि जो सरकार मिलिंग चार्ज पैक्स के माध्यम से देती है वह मिलिंग चार्ज मिलर के डायरेक्ट मिल के खाता में आना चाहिए। देखिए, ये जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष को आप जान रहे हैं कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता नाम है। जैसा ये कह रहे हैं, बात बहुत बड़ी है, चूँकि पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जो इन लोगों तक धान पहुंचता है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष कहीं ना कहीं अपने पॉकेट गर्म करते नज़र आता है और कहीं ना कहीं मिलरों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनके पैसे को जो मारा जाता है, जैसा डिमांड है इनका कि पैक्स अध्यक्ष जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से पैसा लेन देन की बात करते हैं, वो ना कर वो डायरेक्ट सरकार हम लोगों के माध्यम से कराए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे अशोक गुप्ता बैठे हैं, चूँकि ये भी सचिव हैं और इनका भी मील है, जाहिर सी चीज़ है कि ये भी इस टीम में शामिल है। इनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे अशोक जी आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं सरकार को यही कहूँगा कि जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि मिलिंग चार्ज मिलर के खाता में आना चाहिए, और दूसरा डिमांड मैं ये करता हूँ कि जो एफआरके सप्लाई करने वाला वेंडर है, सरकार के साथ उसकी एग्रीमेंट है कि उसको राइस मिल पे पहुँचा के देना है, लेकिन वो राइस मिल पे पहुँचा के नहीं देता है। अगर हमारा प्लांट कुदरा में है, ये सबराबाद में है, चेनारी में है, तो एफआरके कहेगा कभी सासाराम से आप उठा ले जाइए, कभी बोलेगा नोखा से आप लेके जाइए। ये कौन बोलता है? एफआरके वेंडर, जिसको एफआरके सप्लाई करना है हमारे प्लांट के हर मिलर के यहाँ, उसको सप्लाई करना है, होम डिलीवरी देना है उसको, लेकिन वो एफआरके होम डिलीवरी न दे के कभी कहेगा सासाराम से लेके जाइए, कभी कहेगा नोखा से लेके जाइए और कभी कहेगा डेहरी से लेके जाइए। और चूँकि सीएमआर बाधित न हो, सरकार को हम लोग सीएमआर अधिप्राप्ति में काफ़ी सहयोग करते हैं और सीएमआर बाधित न हो, जिसके कारण हम लोग अपने खर्च से ट्रांसपोर्ट करके, ट्रैक्टर भेज के, गाड़ी भेज के, लेबर लगा के उसके ट्रक से अनलोड कराते हैं और ले जाके अपने यहाँ उपलब्ध कराते हैं एफआरके। ये सरासर गलत है। तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि अगर एक वेंडर जो है चरमरा जा रहा है तो पूरे ज़िला के अंदर में और वेंडर की संख्या बढ़ावे, जिससे एफआरके आसानी से मिले हम लोगों को। तो ये जो वेंडर जो है, जिस वेंडर की बात कर रहे हैं एफआरके वेंडर, ये सरकार का नुमाइंदगी करता है क्या? जी बिल्कुल, सरकार चयन करती है
पूरे बिहार में FRK सप्लाई गवर्नमेंट के माध्यम से होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जी ने निर्णय लिया है कि ये जितने भी BPL परिवार को राशन दुकान कोटा के माध्यम से जो चावल दिया जाता है, वही चावल जो पैक्स अध्यक्ष से धान अधिप्राप्ति कराया जाता है और हम राइस मिलरों से उस धान को कुटाई करा के जो कोटा के दुकान में भेजा जाता है, उसमें पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उसमें FRK मिक्स कराना है और उस FRK के अंदर में पौष्टिक तत्व मिले होते हैं और ये FRK जो है मिलर के यहाँ पहुँचाना है और उसको हम लोग ब्लेंडिंग यूनिट के माध्यम से उसको मिक्स करते हैं। जो सरकार का रेशियो है 100 किलो में 1 किलो, और उसको मिक्स करके हम लोग भेजते हैं, CMR जमा करते हैं और वही चावल BPL परिवार को कोटा के माध्यम से मिलता है। तो CMR बाधित न हो, जिसके कारण हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा के जहाँ से वेंडर कहता है वहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, जो सरासर गलत है। ये तो नुकसान भी होता है, समय की बर्बादी भी है। हम लोग का आर्थिक क्षति भी है और मानसिक प्रताड़ना एक प्रकार से होता है। तो FRK वेंडर कितने हैं ज़िले में आपके? एक है, सिर्फ एक, मात्र एक है। ज़रूरत कितनी होनी चाहिए? हमारे ख्याल से पूरे ज़िले में जिस प्रकार से ये सप्लाई दे रहा है, कम से कम 3 वेंडर होना चाहिए। अगर 3 वेंडर पूरे ज़िला के अंदर होंगे तो आसानी से। जो मुद्दा उठाए हैं काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और जाहिर चीज़ है कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जान रहे हैं कि रोहतास ज़िला हो या कैमूर ज़िला हो या शाहबाज की मैं बात कर रहा हूँ, ये धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है और कहीं ना कहीं मिलर उस काम को करते नज़र आते हैं। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों का जो भी दुख है उसको सरकार को समझने की ज़रूरत है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है, इन लोगों के दुख को बांटने की ज़रूरत है, इन लोगों के दुख को समझने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों के दुख को सरकार समझती है तो जाहिर चीज़ है कि आज किसान भी खुश हो जाएंगे, मिलर भी खुश हो जाएंगे और हमारे देश के लोग भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अब उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं इस टीम में। उपाध्यक्ष महोदय की ज़ुबानी आप सुने, उनका क्या बीच में टोक टक। देखिए, इस तरह से इस टीम में यहाँ कोषाध्यक्ष भी मौजूद है। आप जान रहे हैं कोई भी संगठन अगर होता है तो उसमें कोषाध्यक्ष पद जो है वो एक बड़ा पद के रूप में हो जाता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कोषाध्यक्ष महोदय जी बैठे हुए हैं और चमकते सितारे के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम अनिल कुमार गुप्ता है। ये कोषाध्यक्ष हैं, इनके ज़ुबानी भी सुने, इन्हें क्या परेशानी है, क्या कहेंगे अनिल जी आप? हाँ, पहले तो बिहार दर्शन का न्यूज़ चैनल का आकर हम लोग से रूबरू हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जो बिहार राइस मिल एसोसिएशन के अपने आप के अध्यक्ष कहते हैं राजू गुप्ता, वो सरासर एक अपने आप बनाया हुआ एक अध्यक्ष हैं। ये हम मिलरों का बनाए हुए अध्यक्ष नहीं हैं। ये राजू गुप्ता कौन है? ये अपने आप को गुप्ता ब्रदर्स मालिक, गुप्ता ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक बोलते हैं। पटना रहते हैं क्या? रहते तो अकोड़ी गोला, उनका घर है अकोड़ी गोला के पास, मगर वो तो नहीं जो मिलर है राजू गुप्ता? हाँ, वही है। अच्छा। पहले वो परमादी मिलर थे, परमादी मिलर के अध्यक्ष बने, उसी में वो अपने आप को अध्यक्ष बन गए। खैर वो ये दूसरी बात तो है। बनाए होंगे आप ही लोग ना? हम मिलर तो नहीं बनाए हैं, जितना हम लोग हमारे संगठन में लोग हैं, हम लोग तो नहीं बनाए हैं। तो बिना बनाए बन गए क्या? हाँ, ये अपने आप से ही बन गए अपने मिलर संघ के अध्यक्ष। तो क्या आप लोग साथ हैं कि नहीं? हम लोग के साथ कैसे हैं? वो तो हम लोग का मिलर का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, उष्णा कराने के नाम पर लोगों से पैसा तसीलते हैं। पहले उसके बाद में अभी प्रेजेंट में हम लोग से पैसा का दुहाई के लिए फ़ोन करते हैं कि पैसा दीजिए, हम लोग उष्णा करा दिए हैं, उष्णा का काम ज़्यादा करवाएंगे। इसी वजह से हम लोग उनको अब अध्यक्ष पद मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक चीज़ है, चूँकि आप कोषाध्यक्ष हैं, नाम भी बहुत प्यारा है, अनिल कुमार नाम है आपका। एक सवाल आपसे है कि सरकार ने उष्णा किया है या राजू गुप्ता ने किया है? ऐसा राजू गुप्ता कहते हैं कि हमने किया है। किया कौन है? मगर ये तो सरकार ही किए होंगे, मगर ये अपने आप को चारों कहते फिरते कि हमने उष्णा करवाए हैं। देखिए, अनिल जी हैं, अनिल जी का एक नया मामला है। चूँकि आप जान लीजिए कि अकोड़ी गोला के एक मिलर हैं जिनका नाम राजू गुप्ता है। राजू गुप्ता का क्या करिश्मा है, ये अनिल गुप्ता के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। चूँकि ये संगठन के कोषाध्यक्ष हैं और संगठन अगर
कहता है तो सरकार को भी समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं राजू गुप्ता भी अगर मिलर हैं तो उनको भी समझने की ज़रूरत है, चूँकि मिलर संघ अगर है तो एक समाज है, एक ताकत है, एक अपनी फैमिली, एक अपना परिवार है, और परिवार को अगर तंग किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि परिवार को कमज़ोर करने का काम राजू गुप्ता के माध्यम से किया जा रहा है। अगर राजू गुप्ता ऐसा कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर सरकार को उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, चूँकि आप जान रहे हैं कि सरकार भी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजू गुप्ता अगर अपने परिवार को कमज़ोर करना चाह रहे हैं तो वो खुद कमज़ोर हो रहे हैं, खुद को कमज़ोर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। तो अनिल जी, एक चीज़ बताइए कि आज आप लोगों का मूड क्या है, इस बैठक का मूड क्या है, क्या आप लोगों की प्लानिंग? हम लोग प्लानिंग है इस बैठक के माध्यम से कि जो राइस मिल, मोकाम्बिका राइस मिल पटना में जो लगाए हैं, सेमिनार लगा रहे हैं, अगर उसकी अध्यक्षता अगर राजू गुप्ता करेंगे तो रोहतास जिला से हमारे बहिष्कार करेंगे हम लोग। ये कौन कर रहा है पटना में प्रोग्राम? ये तो मोकाम्बिका राइस मिल सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, बट ये राजू गुप्ता बोलते हैं कि नहीं हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इसलिए आप लोग उसका बाइकाट करें। हाँ, हम लोग उसका बाइकाट कर रहे हैं। क्यों राजू गुप्ता के खिलाफ क्यों हो गया? इसलिए कि राजू गुप्ता आप लोगों के साथ, देखिए हम लोग व्यवसायी हैं, हम सुख शांति से व्यवसाय करना जानते हैं। अगर किसी को मिल पर कंप्लेन करके एसडीएम को, पुलिस प्रशासन को अगर मिल पर भेज दिया जाए तो अपने आप में एक ये मेंटली और शारीरिक मतलब कि एक टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है हम लोगों को। ये पैगाम कभी आप लोग सीएम महोदय तक गए? नहीं, अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बात को हम लोग अपने सीएम साहब को, अपने डीएम साहब को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब इस बैठक के द्वारा हम लोग एक ड्राफ्ट बना कर जाएंगे, जाकर हम लोग सीएम साहब को, उप मुख्यमंत्री को, सबको देंगे कि इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मिलर में जो है हम लोग सब लोग एक अच्छा से हम लोग धान कूटते हैं, धान कूट कर सरकार गवर्नमेंट को ससमय हम लोग जमा करते हैं। देखिए, काफ़ी दर्द भरी आवाज़ है, चूँकि जैसा अनिल जी बता रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, यानी मिलर संघ के साथ अन्याय हो रहा है। इस पैगाम को लेकर हम लोग सरकार तक जाएंगे, सीएम तक जाएंगे, डीएम तक जाएंगे। अगर ये लोग भी नहीं समझते हैं तो हम लोग पीएम तक भी जाएंगे। लेकिन राजू गुप्ता की औकात हम लोग बताएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं अब आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं, चूँकि यहाँ उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, ये भी संघ के उपाध्यक्ष हैं, एक बड़ी ताकत लेकर बैठे हैं, एक बड़ा पावर लेकर बैठे हैं। इनका क्या कहना है, इनके ज़ुबानी में मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। जैसा संघ के लोग बैठे हैं और एक राजू गुप्ता नामक जो मिलर हैं, उनके ज़ुबानी उनके कार्य को किस तरह से वो कर रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है, अनिल जी ने जैसा बताया है, तो मैं उपाध्यक्ष जी से पूछूंगा इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार दर्शन को हार्दिक बधाई। चलिए, धन्यवाद। क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आज पूरा संघ बैठ गया है आपके साथ। संघ बैठ गया है, संघ में छोटी मोटी परेशानियां हैं, थोड़ा सा वो अभी मिलिंग चार्ज वगैरह, तो मिलिंग चार्ज वगैरह जैसे पुराना चलते आ रहा है और उसी तरह से है, तो थोड़ा सा सरकार के बदलने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि अकाउंट में पैसा जो पैक्स का जाता है वो डायरेक्टली आ जाए। ठीक ना? और हाँ, होना भी यही चाहिए। और एफआर के हम लोग को समय मिलना चाहिए, सही स्थान पे मिलना चाहिए। महोदय ने अभी बताया है कि एफआर के जो यहाँ एक ही हैं, 3 होना चाहिए। हाँ, 3-4 होना चाहिए कि आसानी से हम लोग को समय से और सही स्थान पर हम लोग को मिल जाए, कि परेशानी ना हो। और विशेष में तो राजू गुप्ता का मैटर है, तो जिसे नहीं, जैसा अभी अनिल जी ने बताया है, चूँकि आपके संघ के वो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि राजू गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं कोड़ीगोला में, उनके माध्यम से आप लोगों के साथ काफ़ी सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। क्या कहें? जी, वो कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि वो इधर उधर की व्यवसायिक में नेतागिरी वाला बात कर रहे हैं। आपके साथ भी किए हैं क्या? हमारे साथ तो ओपनली हम डायरेक्टली नहीं सुने हैं, ठीक ना, लेकिन कहीं कहीं से सुनने में आया कि बोलते हैं कि ये मिल नहीं है, वो मिल नहीं है। तो ऐसा आपका मिल कहाँ है? हमारा तो मिल डेयरी में है, गंगोली में। जी, तो आपके मिल को भी बताते हैं कि मिल है ही नहीं? सुनने में आया कि नहीं बताएं, एक बार जांच भिजवा दिए थे, पटना से टीम आई थी तो बोल दिए थे कि मिल नहीं है, तो लोग आए थे तो जांच किए तो चावल वाल लोड हो रहा था, हम लोग तो वहाँ थे नहीं।
है ना, कोई प्रोपराइटर हम लोग थे नहीं, लेबर उबर था, तो वो लोग अपने से जांच उच करके बोले कि यहाँ तो ठीक है, सब चीज़ चलिए रहा है, चावल वल लोड हो रहा है, वो लोग अपना चले गए। तो सुनने में आया कि भाई वही भेजवाए थे। तो भाई जब हमारा मिल ओके है, भाई आप किसी को भेजिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग के साथ, कारण क्या है? कारण है कि सुनने में आया कि वो पिछले साल इन लोग से कुछ पैसा उसा लिए चंदा कि हम उसना करवाए हैं। आपसे कितना लिए थे? हमसे नहीं लिए थे, हम उस समय नहीं थे, हमारा मिल भी नहीं था, है ना। और जो दिए हैं फिर से शायद उन लोग से वो पैसा वैसा डिमांड कर रहे हैं क्या। हमसे तो कोई बातचीत नहीं है उनको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार। देखिए अरुण कुमार जी हैं, ये संघ के उपाध्यक्ष हैं और इनके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है और उस चीज़ को ये जैसा बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं। इस तरह और भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, एक साहब हैं, ये भी मिल के ही मालिक हैं, इनके ज़ुबानी भी आप सुने, इनके दर्द की बातों को भी आप जाने कि इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार नाम है मेरा। मनीष कुमार। तो आप कहाँ से हैं? सासाराम से ही हैं। सासाराम से। जी। क्या कहेंगे, आज काफ़ी दर्द भरी आवाज़ मिलर संघ के लोग निकाल रहे हैं? हम लोगों को सिर्फ फारके का प्रॉब्लम थोड़ा सा है। अच्छा अच्छा। और मिलिंग चार्ज हम लोग, अभी जी अशोक जी जी ने बताया। हाँ, और मिलिंग चार्ज पैक्स के द्वारा हमको मिलता है, लेकिन सरकार से हम लोग को अनुरोध है कि हमको सरकार डायरेक्ट खाता में मिलर खाता डाल दे। ये भी मिलर हैं, सासाराम के रहने वाले हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके साथ भी, यानी जो भी यहाँ मिलर बैठे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है, तभी ये लोग आज उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और कैसे इन लोगों का प्रॉब्लम दूर होगा, कैसे इन लोगों की कठिनाइयाँ दूर होंगी, इन लोग अपने पे और भी लोग हैं, सब मिलर हैं और मिलर एक परिवार के रूप में देख रहे हैं कि एक परिवार की तरह इन लोग बैठे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, एक नहीं अनेक लोग हैं, यानी पूरा ज़िला बैठा है यहाँ, मिलर संघ के लोग बैठे हैं। तो एक बड़े भाई हैं हमारे, इनके ज़ुबानी भी आप सुने, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहेंगे आप? पहला नंबर बिहार दर्शन का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं शिव कुमार साहब, अन्नपूर्णा उद्योग और कोढ़ी गोला गम्हरिया में मिल लगा हुआ है। ये फारके की दिक्कत करीब करीब सब मिलरों का दिक्कत है। ये मिलर पॉइंट पर FRK पहुंचाने के काम करें और जितने भी मिल का कुटाई होती है मिलर के खाता में आने की कृपा करें। यही मेरा का नाम है, यही शुभकामनाएं हैं, यही सबसे बड़ी मांग है। मतलब आपका भी मांग है कि FRK यहाँ बढ़ना चाहिए, मिलर के यहाँ, मिलर के यहाँ होना चाहिए। धान जो कुटाई है मिलर के खाता में आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप चूँकि आप अकोड़ी गोला बताए हैं कि मेरा भी मिल अकोड़ी गोला में है, तो अभी अकोड़ी गोला का एक मामला हमारे कोषाध्यक्ष मुझे उठा दिए हैं कि कोई राजू गुप्ता जो मिलर हैं वो आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि खुफिया बात जो आप लोगों का होता है वो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी है? अभी बिल्कुल हम लोग 1 महीना हुआ मेरा मिल चालू हुआ। लोग कहते हैं, सुनने में आया है कि बहुत बड़ा दिक्कत करते हैं, और दिक्कत किसी भी मिलर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या मैसेज देंगे राजू गुप्ता को? मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही देंगे कि किसी आदमी के साथ, किसी मिलर के साथ गलत नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए। क्या नाम बताए? मैं शिव कुमार साहब। शिव कुमार साहू जी हैं, ये भी अकोड़ी गोला से आए हैं, ये भी मिलर हैं। और जैसा इन्होंने भी बताया है कि FRK जो टीम है, जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो मात्र एक है। जिस बात को अशोक जी ने भी बताया है, जिस बात को हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया है, उस बात को हमारे वो भी बता रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे सरकार को उसको पूरा करने की ज़रूरत है और FRK टीम को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि मिलरों को सहूलत हो, आराम हो और समय पर इन लोग काम को अंजाम दे पाए। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी भी सुने, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह नाम हुआ मेरा, और डेहरी ऑन सोन से। मेरा मिल पशुपति राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस क्षेत्र में करीब 20 साल से हूँ, हमारे बड़े भाई साहब भी हैं। मैं बिहार दर्शन को पहले आपको शुभकामना देना चाहता हूं। और हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी जो हैं, एक मीटिंग बुलाई गई है मिलरों की समस्या की सुनने के लिए, कि हमें जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिला है कि हमें उनका चावल जो धान है पैक्सों के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, वो उसका कुटाई करके CMR के थ्रू आपके PDS दुकानों में सप्लाई सरकार के मिलरों ने बताया है, उपाध्यक्ष ने बताया, सचिव जी ने बताया। हम भी वही बात दोहराते हैं कि FRK जो है, जो मात्रा में हमें जो मिल रहा है वो बहुत कम है। और पहले तो
प्रोड्यूस जो हम लोग FRK के लिए लगाते हैं वो हमने कम मिलता है। जो अध्यक्ष जितने भी मिलर हैं ये लोग नहीं कहे हैं, हम बेबाक कह रहे हैं कि FRK की मात्रा जो है जो हम लोग डिमांड करते हैं वो कम आता है। वो 2 पार्ट में आता है, जिससे कि जितने भी पैक्स अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, हो सकता है किसी मिलर पे 5 या 10 या 15 जुड़े हों, तो FRK कम आएगा तो प्रोडक्शन भी है हमारा, तो हम लोग तो प्रोडक्शन निकाल देंगे, लेकिन जो ब्लीडिंग यूनिट के द्वारा जो हम लोग उसको मिक्सअप करते हैं वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि CMR में आपूर्ति में लेट होती है। तो एक पॉइंट ये है कि FRK पूरी की तरह से मिल पे आना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है, जो हम लोग धान अधिप्राप्ति जो पैक्स के द्वारा और हमें कुटाई जो होता है वो खाते में आता है अध्यक्षों के खाते में। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पैक्स अध्यक्ष कुटाई करने के बाद मिलरों से चावल लेने के बाद उनको हम लोग कुटाई देते हैं, ये तो सरकार की नीति है, लेकिन मिलरों को परेशानी हो जाती है। कुछ अध्यक्ष अपना बॉन्डिंग से लेके मिलरों से करके अपना चावल गिरा देते हैं, हम लोग भी फेत में गिरा देते हैं। उसके बाद हम लोग डिमांड करते हैं कि हमें कुटाई का पैसा दीजिए, तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग उसी में कम करा के चलते हैं। हमें सरकार से यही निवेदन है कि ये जो प्रणाली है उसको रद्द करके डायरेक्ट जो आप ब्लीडिंग यूनिट का पैसा जो खाते में दे रहे हैं, उसी प्रकार धान कुटाई का पैसा भी मिलर के खाते में होना चाहिए। नीरज, एक चीज़ बताइए कि जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, प्रॉब्लम समस्या तो बहुत सारा है, और हम ये समझते हैं कि जहाँ समस्या न हो वहाँ काम की काफ़ी बढ़ोतरी होती है, स्पीड बढ़ता है। तो एक सवाल ये है कि ये गलती आप किसको, कसूरवार किसको मानते हैं? इसमें थोड़ा सा कुछ अधिकारियों का भी है दोष, जो हम लोग बार बार वहाँ पे कंप्लेन भी करते हैं कि थोड़ा सा इसको सुधार में लाया जाए। और पैक्स अध्यक्ष लोग को हम लोग कहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द हमें मिल पे धान दिया जाए ताकि हम लोग जल्दी से कूट सकें। कुछ मिलरों को जो यहाँ पे रोहतास ज़िला में हैं, जो अपने संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिनका नाम इन्होंने अभी बताया राजू गुप्ता, उसका शिकार एक हम भी हैं। आप शिकार हैं माने? मतलब कहने मतलब है कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग पशुपति राइस मिल से हम लोग मिलिंग टैग करने की बात चल रही थी सरकार के माध्यम से। तो उनके एक कर्मचारी हैं जिनका नाम है आपका शायद उनके कर्मचारी उपेंद्र गुप्ता है यादव, वो उसका कर्मचारी है राजू गुप्ता के। अच्छा। उनके माध्यम से हमारे ऊपर और ये लिखित उन्होंने SFC के माध्यम से, DCO के माध्यम से, DM के माध्यम से, यहाँ तक कि CM के माध्यम तक उन्होंने वो लेटर पहुँचाया है कि ये लोग इनका झारखंड में इनका ये मिलिंग कैपेसिटी कम है और इनका कुटाई नहीं कर पाते हैं, ये बाहर से चावल मंगाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले गत वर्षों में आपने कहाँ से चावल मंगाया, आपने कहाँ से कुटाई की? आपकी वहाँ मिल पे जांच भी हुआ, आप दोषी भी पाए गए, आपका 12 टन से 8 टन भी हो गया। उसके बावजूद भी अभी हाल फिलहाल में कोषाध्यक्ष के ऊपर में इन्होंने SDO के थ्रू करवा के इन पे मिलिंग का जांच करवा दिया गया। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? उनके आपसी उनका जो है उनका मानसिकता यही है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही कुटें, बाकी और सब मिलर कमज़ोर हैं। वो अपने आप को मिलर संघ का नेता बोलते हैं, तो वो अपने आप को मानते हों। यहाँ तो जो भी है, छोटे हैं या बड़े हैं, जितने मिलर हैं सब हम लोग एक संगठन में हैं, क्योंकि जब तक एक संगठन नहीं होगा आगे कोई बात आगे जाएगी नहीं। और ऐसे लोग जो जिनकी मानसिकता है, जो राजनीति करना चाहते हैं, खास करके घृत राजनीति करना चाहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाना है, ये उनकी पहचान यही है। और आने वाले समय में ना तो वो कुछ रहेंगे, अगर यही कार्य करते रहे तो वो कहीं नहीं रहेंगे। बाकी हम लोग तो व्यवसायिक हैं, हम लोग व्यवसायिक काम करेंगे। अच्छा, ये उपेंद्र यादव जो का नाम भी है आप, ये राजू गुप्ता का स्टाफ है क्या? ये कर्मचारी है उनका। अच्छा। ये अपने ये सामने से तो कभी आएंगे नहीं, और सभी लोग के सामने बहुत प्यारा मीठी मीठी बात करेंगे। है तो उन्हीं कर्मचारी। और वो कौन होता है वो कि ये हमारा मिल के जाँच कराने वाला? तो क्या इस पे आप एक्शन हमारी नहीं लिए क्या? एक्शन हमारा जो है, हम लोग भी कोर्ट के माध्यम गए, हम निर्दोष पाए गए। आज हमारा मिल टैग हुआ है, बशर्ते यही टैग हुआ है कि जो खरीदारी बाधित होने के बाद हुआ है।
खरीदारी 15 तारीख होने के बाद हमारा टैग हुआ है। इससे हम दोषी नहीं मानते हैं किसी भी अधिकारी को या फिर किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि ये समय एक लगता है। हमने जज पे अपना या कोर्ट पे हमने भरोसा दिलाया था, विश्वास रखा, आज हमारी जीत हुई है। अच्छा, एक सवाल ये है, जैसा आपके माध्यम से हम ये कहेंगे उन मिलरों पे, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि भविष्य में किसी भी मिलर को या किसी भी आदमी को ना परेशान करें, क्योंकि उनके पे भी कुछ हो सकता है। कहा जाता है कि शीशा के घर में रहने वाले दूसरे के घरों पे पत्थर ना फेंके, है ना? जी, सही बात है। अच्छा, एक सवाल है आपको, जैसा भी बताएं कि सरकार भी कभी कभी हम लोगों के साथ अधिकारी भी कभी कभी हम लोगों के साथ गलत करती है। अधिकारी एक तो जब खरीदारी के समय जब होता है, ये 2 या 2.5 महीने का गाइडलाइन से काम करते हैं। सरकार अपना 2-2.5 के समय में अपना जो है धान अधिप्राप्ति करवा लेती है। उसके बाद उसी अंतराल में हम लोग को भी चावल देना होता है। जब तक हमारे पास पैक्स अध्यक्ष STR लेके नहीं आएंगे, क्या है कि हमें तो पहले एडवांस CMR देना होता है, पहले हम अपना चावल गिराएंगे, उसके बाद हम लोग धान रिसीव करते हैं। तो अधिकारी लोग अब हम लोग पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग चावल गिराइए। ठीक है, हम लोग चावल गिराने के तैयार है, लेकिन ये जो 2 मुद्दा है, एक पहला विगत मुद्दा ये है कि आपका FRK नियमित रूप से सही मात्रा में हमारे मिल पे पहुंचाया जाए, वो नहीं मिलेगा तब तक हम लोग 1 या 2 पैक्स को ही हम लोग CMR आपूर्ति करा सकते हैं। बाकी पैक्स अध्यक्षों का क्या होगा? तो फिर वही प्रेशर आएगा कि मिलर कूट नहीं रहा है। अरे हम तो कूट के धान चावल रख देंगे, उसको ब्लेंडिंग यूनिट करने के लिए हमें FRK की जरूरत पड़ेगी। तो वो समय मात्रा पे और सही समय पे हमें अगर मिल जाए तो हम लोग निश्चित रूप से CMR समय से पहले गिरा दें। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह। देखिए, नीरज कुमार सिंह हैं और नीरज कुमार सिंह ने भी जो बताया है, काफ़ी दर्द भरी आवाज़ निकाला है, या दर्द भरी आवाज़ों को इन्होंने सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। जाहिर चीज़ है कि ये भी राजू गुप्ता का नाम ले रहे हैं और राजू गुप्ता भी कहीं ना कहीं एक मिलर हैं, तो क्यों ऐसा हंसी हरकत कर रहे हैं, ये सभी मिलरों की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई उपेंद्र यादव है, उनका कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं इनके ज़ुबानी ये कहा गया है, इन्होंने बताया है कि उपेंद्र यादव नामक कोई व्यक्ति है जो राजू गुप्ता का कर्मचारी है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आवेदन दिया जा रहा है। तो ये एक गलत काम है और गलत काम करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वो दोषी करार दिया जाता है, और अगर दोषी हो जाता है तो वो कटघरे में भी उनकी ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? भरत कुमार, आप नोखा से हैं, लक्ष्मण जी राइस मिल नोखा। लक्ष्मण जी राइस मिल जी, नोखा। नोखा में तो बहुत सारा हाँ, बहुत पहले था, अब नहीं है। अब तो सरकार की इस व्यवहार के चलते सारा बंद हो गया क्या है। कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार का जो मिलिंग का रेट है, आज हम 1 kg गेहूँ पिसवाते हैं तो उसका 1-2 रुपया करीब लगता है, और सरकार हमें 100 kg चावल पे तैयार करने के लिए हमें 180 रुपये देती है, 18 रुपये देती है, जो कोई है जिसमें मात्र 18 रुपये देती है। आटा पिसवाने में 1 लेबर की ज़रूरत पड़ती है, गेहूँ पिसवाने में, और चावल में कम से कम 100 उसना चावल बनाने में 120-25 लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब सरकार का किस तरह से कैलकुलेशन है कि हम लोग से आज से 25-30 साल से एक ही रेट मिल रहा है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। हमारी सरकार से ही डिमांड है कि इस पर एक बार विचार किया जाए, संशोधन किया जाए। इसके लिए हम लोग के प्रतिनिधि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर से मिल भी चुके हैं लोग, लेकिन अभी तक कोई विचार। कब मिले थे? विगत साल भी मिले थे लोग, पूरा टीम, पूरे इंडिया से सारे रेस मिलर के मिले थे लोग। क्या नाम है आपका? भरत कुमार। देखिए, भरत कुमार है, इनका भी प्रॉब्लम है, जैसा ये बताया है, आप देख रहे हैं। एक साहब और हैं, इनकी ज़ुबानी भी सुने, बड़ा खामोश बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी, सोनू कुमार मिश्रा। आप कहाँ से मिश्रा जी? डेहरी ऑनसन से। हाँ, क्या मामला है आपका? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मामला यही है कि जो भी मिलिंग वगैरह में हो रहा है परेशानी, तो वही लोग, ये लोग मुद्दा जो बताए हैं FRK के लेकर, और मिलिंग चार्ज में जो है, जो कि बहुत पुराना ही रेट जो है, हाँ, जो बहुत काफ़ी पुराना, मतलब बहुत 40-50 साल से ये जो, हाँ, ये चल रहा है, तो चल रहा है, नया आना चाहिए। इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि सारे चीज़ महंगे होते जा रहे हैं, चाहे मजदूरी हो, बिजली बिल हो, सब चीज़ महंगा हो रहा है, इसको वही रखा गया है। तो मिश्रा जी, एक चीज़ बताइए, आप डेहरी ऑनसन के रहने वाले हैं, आप भी मिलर हैं, आपका पड़ोसी, आपका भाई आप लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है जिसका नाम राजू गुप्ता है,
क्या कहेंगे? राजू गुप्ता जो है वो अपने आप को बहुत काफ़ी राजनीतिक दिखाते हैं और उसको लेके मिलर पर शोषण करना चाह रहे हैं। वो अपने क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह का नहीं हो, समझा, और आगे भी वो इस तरह का ना करें। कोई वार्निंग है, चेतावनी है क्या? ना, ये चेतावनी है उनके लिए। हाँ, देखिए मिश्रा जी हैं, डेहरी ऑन सोन से के रहने वाले हैं। डेहरी ऑन सोन में इनका मिल है। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने भी जो बताया, अपने दिल भरी आवाज़ को बताया है, दर्द भरी आवाज़ को निकाला है। एक साहब और हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं। इनके ज़ुबानी आप सुने। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद गुप्ता है। अच्छा। मैं अभी जय माँ बिंदेश्वरी प्राइवेट राइस मिल में मैं पार्टनर हूँ, अकोढ़ी गोला गम्हरिया में। अच्छा, कोड़ी बोला। मैं आपके बिहार न्यूज चैनल से पहले स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद ये उचना राइस मिल का बैठक होने का कारण बहुत तरह का है, जिसमें पहला कारण कि एक राजू गुप्ता पहले बोलते थे कि हम परमादी मिलर का अध्यक्ष बने हैं। ये परमादी मिलर क्या है? परमादी मिलर माने जो पहले के सरकार के धान उन कूट करके गमन कर दिया, पैसा उसा हजम कर दिया। नीतीश कुमार सरकार ने उस पर FIR कर दिया। वो नीतीश कुमार के नुमाइंदे थे राजू गुप्ता। अच्छा। वो बोलते थे मैं जदयू का नेता हूँ और सारे पूरे बिहार के जितने भी राइस मिल का मैं काम करूँगा और नोडल एजेंसी बनवा दूँगा। वो जो पैसे लोग खरीदारी करते हैं उसके बदले में सारे राइस मिल को ही नोडल एजेंसी मुख्यमंत्री से बनवा दूँगा। आइए झांसा दे करके कुछ दिन तक इसी तरह टेल मटोल करते आए। इसके बाद जितने भी राइस मिल का पाट पुर्जा बेचने वाले बड़े बड़े कंपनी इनसे तालमेल करने लगी कि आप तो पूरे बिहार के राइस मिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए, तो उन लोगों से ये कुछ आर्थिक दृष्टि से सेमिनार लगवा करके 2 लाख 4 लाख रुपया का खर्च करवा करके अपना चेहरा पूरे बिहार में चमकाने का काम किए। तीसरा कारण है कि ये सारे मिलरों को धौंस जमा करके कहते हैं हम जदयू के नेता हैं, हम ये काम करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। अब ये पलटू राम की तरह पलट करके आ गए बीजेपी में। अब बीजेपी में आ करके अब कहते हैं कि मिलरो आप लोग होश में हो जाइए, न तो सीधा सीधा हम सरकार में आ गए हैं। किस सरकार में? विधायक हैं क्या? जी नहीं, अभी तो विधायक के पद से खड़े हुए थे डिहरी विधानसभा से। अच्छा। निर्दलीय, अब आ गए हैं बीजेपी में, ज्वाइन कर लिए हैं। तो बीजेपी के हम बड़े बड़े नेताओं को आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे झूठिया जिला की जितनी राइस मिल का जितने भी हम लोग राइस मिलर संघ में हैं उनका हम लोग बहिष्कार करते हैं। सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे और सरकार उनके विरुद्ध, उनके कारनामे के चलते हम लोग सरकार के विरुद्ध काम करेंगे। क्या नाम है? ऐसे व्यक्ति को किसी तरह का अगर सरकारी संरक्षण या पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है तो हम जानेंगे कि अभी तो इतना धौस जमाते हैं, अगर वो विधायक हो जाएंगे तो हमको खड़े निकल जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने समाज की ओर से, अपने मिलरों की ओर से, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कतई पसंद नहीं करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कहीं से राजनीतिक पॉलिटिक्स संरक्षण न दिया जाए। यहाँ तक कि अबरी मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी नहीं थे, खड़े होकर डीएम साहब के सामने बोले हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि मैं रोहतास जिला का अध्यक्ष होते हुए भी उचना राइस मिल के संघ के अध्यक्ष कह दिए खड़ा होकर के, और उसमें क्या बोल दिए कि सर जी कुछ गलती मिलरों भी लोग कर देते हैं। अच्छा, राजू गुप्ता बोला था जी।
कि धान चावल खरीद करके ही CMR गिरा देते हैं। ऐसा उनको वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हम खड़ा होकर 2 बार बोले थे उस मीटिंग में, लेकिन हमको लगा कि अब उनका जो है बेइज्जती अच्छा बात नहीं है। हमको लोग इशारा कर दिए मत बोलिए, शांत रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद गुप्ता है और अकोड़ी गोला। अकोड़ी गोला मेरा मिल है। और उनके भी अकोड़ी गोला में विधानसभा में हम लोग वोटर हैं। उनको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी भी राजू गुप्ता अगर संभल जाते हैं तो परिवार हैं। दिन भर के बुलाए हुआ शाम को अगर मिल जाता है तो उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो गलती का अभी उनको एहसास होना चाहिए। और ये पटना में अभी जो चेहरा चमकाने के लिए जो सेमिनार लगवा रहे हैं उसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चेहरा चमकाने के लिए भाजपा में शामिल होने के लिए ये चेहरा चमका रहे हैं कि पूरे बिहार के मिलरों को हम जुटा दिए, पूरे बिहार के मिलर को यहाँ पर एक संगठन बना दिए। ये रोहतास जिला का उसना राइस मिल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद गुप्ता। देखिए, रामचंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। जाहिर चीज़ है कि उम्र का तकाजा है, लेकिन जो जज्बाती स्पीच इन्होंने दिया है, जो जज्बात ने कहा है, कहीं ना कहीं राजू गुप्ता को सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बुज़ुर्ग आदमी एक नौजवान बनकर ललकार रहे हैं, सरकार को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अगर राजू गुप्ता के साथ सरकार रही तो ये जितने मिलर संघ हैं ये सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे और हम लोग ऐसा काम को अंजाम देंगे जहाँ पे राजू गुप्ता जैसे नामक व्यक्ति भी काफ़ी बर्बाद होता नजर आएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।